सुधाकर राव जी के नौकर रामू से मिलने सुधाकर राव जी के घर गया, वहां पर करण को मैंने कुर्सी से बंधे हुए देखा। केडी, रंजीत और ताऊजी भी थे। केशव मल्होत्रा का कत्ल करने में उन्होंने कितनी परेशानी उठाई, उन्होंने कितनी मेहनत की, और तुम बीच में आके मलाई खा रहे हो। 3 कंपनियों की कमाई तुम ले जा रहे हो, जबकि उस सारी कमाई पर उनका हक है। ऐसा कहा उन्होंने? नेताजी, ऋषभ साहब रैंसम की रकम लेकर गए हैं केडी साहब के पास। नहीं नहीं, आप घबराइए मत। उनके साथ मिस्टर महेन है, त्यागी और पुलिस वाले भी हैं। हेलो आंटी। ओह हाय वॉल्टर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। नीतू यहाँ पे भी नहीं? बेटा वो नीतू कुछ मैंने घर पे भी फोन किया था, 3 बार फोन किया, वहां पे भी नहीं है। बेटा वो एक नया साइट देखने गई है। समझ में नहीं आता नीतू मैच्योर कब होगी। मैच्योर मतलब? अब देखिए ना, उसकी लाइफ में कोई प्रायोरिटीज ही सही नहीं है। उसे वक्त की कीमत का कुछ नहीं पता, कोई डायरेक्शन ही नहीं है उसकी लाइफ में। जहां तक मैं समझता हूँ, आदमी को एक दिशा पकड़कर उसी पे मेहनत करनी चाहिए, तभी जाके कामयाबी मिलती है। और ये मैं कोई किताबों वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैं खुद नीतू के सामने प्रूव कर चुका हूँ। उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। पता नहीं तुम कौन सी नीतू की बात कर रहे हो, क्योंकि मैं जिस नीतू को जानती हूँ ना, वो बहुत सेंसिबल और मैच्योर है, और उसने जो दिशा चुनी है उस दिशा पर वो मेहनत करेगी। आंटी, मेहनत करने और टाइम पास करने में फर्क होता है। ये मेहनत करके वो ज्यादा से ज्यादा क्या हासिल कर लेगी? लगता है तुम बहुत नाराज हो, और मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही मैच्योर हो गए, क्योंकि तुम्हारी बातें मुझे तो समझ में नहीं आई। मैं बिल्कुल सीधी सादी बातें कर रहा हूँ आंटी। मैंने कनाडा जाकर इतनी कामयाबी हासिल की और अपना इतना कीमती वक्त जाया करके मैं यहाँ पे आया हूँ। किसके लिए? मैं किसके लिए बॉम्बे वापस आया हूँ? नीतू के लिए ना, ताकि मैं और नीतू मिलकर अपनी जिंदगी के कुछ अहम फैसले ले लें। अब नीतू को यह बात समझनी चाहिए कि मेरा टाइम उसके टाइम से ज्यादा कीमती है। टाइम इज मनी, बट शी डजंट अंडरस्टैंड। उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसको कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि उसको अपने प्रोग्राम्स मेरे मुताबिक बनाने चाहिए, राइट? क्या हुआ? क्या देख रही हैं आप? मैं तुम्हारे अंदर आई तब्दीलियां देख रही हूँ वॉल्टर। यही तो प्रॉब्लम है नीतू के साथ, उसे ये सब कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे समझ नहीं आता वो इस छोटे मोटे डिजाइनिंग के बिजनेस से कितने पैसे कमा रही होगी। जहां तक मेरा ख्याल है, जितने पैसे वो 6 महीने में कमाती होगी, उतना तो मैं अपने एक शो से कमा लेता हूँ। फिर मेरा वक्त जाया करके वो अपना ही नुकसान कर रही है ना। वॉल्टर, तुमने बाहर जाकर कितनी कामयाबी हासिल की और कितनी नहीं, वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तुमने कनाडा जाकर मैथमेटिक्स खूब अच्छा सीख लिया है। नफा नुकसान के बारे में तुम बहुत जान चुके हो। वैसे एक बात बताऊं, कि जो पैसा तुमने आज देखा है ना, वो नीतू ने बचपन से देखा है, और जो गिनती तुमने आज सीखी है, वो नीतू ने अपने माँ के पेट से सीख लिया था। शायद नीतू के लिए तुम्हारी कामयाबी इतनी जरूरी नहीं जितना तुम्हारे लिए तुम्हारा कनाडा वापस जाना जरूरी है। माफ कीजिएगा आंटी, लेकिन आप खानदानी रईसों के साथ यही मुश्किल आती है। आप लोगों को क्योंकि पैसा विरासत में मिला होता है, इसलिए आप लोगों को उसकी कीमत नहीं पता। पैसा तुम्हारे लिए नया खेल होगा वॉल्टर, लेकिन हम लोग इस खिलौने के साथ खेलकर ऊब चुके हैं, और मुझे डर है कि अगर तुम अपने दिल की जगह एक तिजोरी लेकर आए हो, तो मेरी नीतू को तुम्हारे इस तिजोरी में बंद रहने में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। आज के दौर में सबसे ज्यादा गैर दिलचस्प चीज अगर कुछ है तो वो है दिल, और सबसे ज्यादा दिलचस्प चीज है दौलत और कामयाबी, और ये दोनों चीजें मैं नीतू के लिए कमा के लेके आया हूं। तुम ये दोनों चीजें कमा कर जरूर लाए हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम नीतू को खो चुके हो। क्या मतलब है आपका? कि नीतू मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है? हाँ? ये बात तुम नीतू से जाकर क्यों नहीं पूछ लेते? क्योंकि मुझे तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट नहीं है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि अब बहुत हो चुका। इससे पहले कि मैं नीतू के लिए फैसला कर लूं, तुम यहां से चले जाओ। ओके? यू हर्ट मी।
तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं कीड़ी? गनीमत है कि सिर्फ हाथ कांप रहे हैं। देखते देखते पासा ऐसा पलट गया कि पैर तले जमीन तक कभी भरोसा नहीं। मेरी बात पे तुम्हें भरोसा करना चाहिए था कीड़ी। रंजीत और ताऊजी के धोखे के बाद मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करता। रंजीत और ताऊजी किसी के भी सगे नहीं हो सकते। मौका परस्त लोग हैं, सिवाय धोखा देने के उन्हें कुछ नहीं आता। इनफैक्ट मुझे ताजुब नहीं होगा अगर वो एक दूसरे को धोखा दे दें। लगता है तुम्हारी बात सच है करण। और ये बात भी सच है केडी कि कब से सिर्फ मैं ही तुम्हारे साथ निभा रहा हूं, कोई और तुम्हारे साथ नहीं। पता नहीं ऐसा मैं क्यों चाहता हूं। आई मुझे भरोसा है तुम पे। तुम अलग किस्म के आदमी हो केडी, और मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब पचड़ों में पड़ो। इन सब हरकतों से तुम अपने आप को अकेला कर रहे हो केडी। मुझ पर भरोसा करो, मैं कब से भागने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैंने तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं की। दगाबाजी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है केडी। अभी वक्त है, अगर तुम मेरे हाथ खोल देते हो तो ये तुम्हारी मदद कर सकते हैं केडी। मेरे पास कोई औजार, कोई हथियार कुछ नहीं है। भाई भरोसा कर सकते हो चाहो तो। सोचता हूं तुम्हारी सलाह मान ली जाए। ये सही होगा तुम्हारे लिए। मैं भी इससे सब ऊब गया हूं करण, फैसले के लिए। हेलो, इंस्पेक्टर देशमुख है। हाँ इंस्पेक्टर, मैं केडी बोल रहा हूं। केडी सक्सेना, कहां से बोल रहे हो? फिलहाल यह गैर जरूरी है कि मैं कहां से बोल रहा हूं। जरूरी यह है कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। हाँ बोलो, सुन रहा हूं। इंस्पेक्टर, केशव मल्होत्रा का कत्ल रंजीत और ताऊजी ने किया था। नहीं, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं। मेरे पास ठोस सबूत है। कैसा सबूत? रंजीत और ताऊजी की आवाजों में उनके इकबाले बयान का मेरे पास एक कैसेट है। मैं वो कैसेट आपके हवाले कर सकता हूं अगर मुझे ऑफिशियल विटनेस का दर्जा और महज सस्पेंडेड सेंटेंस दिया जाता है। करण कहाँ है? यही है। मेरी उससे बात कराओ। वो तुमसे बात करना चाहते हैं। हेलो। करण, बड़ी सावधानी से मेरी बात का हाँ या ना में जवाब देना। केडी ने मोबाइल से फोन किया है? हाँ केडी के पास वाकई ऐसी कोई टेप है? हाँ केडी के पास हथियार है? हाँ। उसके साथ कोई साथी या कोई फोर्स है? जी नहीं, मैं इंस्पेक्टर, करण के साथ बहुत हाँ और ना में सवाल होगा। अब आपके पास मेरे लिए कौन सा जवाब है? मुझे अपने सुपीरियर से बात करनी होगी, तभी मैं कोई जवाब दे सकता हूँ। ठीक है, आप बातचीत कर लीजिए। मैं 1 घंटे के बाद आपको वापस फोन करता हूं। तुम्हारे 3 हाँ और 1 ना इंस्पेक्टर के किन सवालों के जवाब थे? तुम्हारे 3 हाँ और 1 ना इंस्पेक्टर के किन सवालों के जवाब थे करण? ऋषभ, नानी माँ क्यों चली गई? ऋषभ, मेरी नानी माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अबली, उनका दूसरा जन्म होगा अब। इस जन्म में तो उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली ना। उन्हें अपने मन में ही सोच लिया कि उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। ऋषभ, लेकिन नानी माँ की एक जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है ऋषभ। मुझे नानी माँ की अभी जरूरत है। आई नीड हर ऋषभ। अबली, तुम देखना, जब जब तुम्हें उनकी जरूरत महसूस होगी ना, उनका साथ भी तुम्हें महसूस होगा। और फिर जो प्यार, जो मोहब्बत,
जो उसूल, जो आदर्श, जो सबक नानी माँ ने तुम्हें सिखाए हैं, वो तुम्हारा साथ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अरे पगली, शुक्रिया अदा करो ऊपर वाले का कि नानी माँ एक बहुत ही कामयाब जिंदगी जी कर गई हैं। ऋषभ, मैंने अपने मन में भी कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरी जिंदगी में मेरी नानी रही रहेगी। लेकिन जैसा ये आसमान मेरे सर के ऊपर है ना, वैसे ही मेरी नानी माँ के हाथ हमेशा मेरे सर पर रहेगा। नानी माँ जैसे लोग को नहीं मरना चाहिए ऋषभ। ऊपर वाला ऐसा क्यों करता है? अरे क्योंकि नानी माँ जैसे लोगों की बहुत कमी है ना इस दुनिया में। हाँ? अरे माँ ने भी सोचा होगा कि उनकी जिंदगी ने इस दुनिया को तो संभाल लिया है, इसलिए भगवान ने खुद उन्हें ऊपर बुला लिया वहां की दुनिया को संभालने के लिए। हाँ हाँ, पता है ऋषभ, जब नानी माँ हॉस्पिटल में थी, तब उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने उसे जितना रुलाया उतना ही मेरे लिए नानी माँ का प्यार बढ़ता रहा। पगली, तुम तो नानी माँ के बुढ़ापे का मकसद बन गई थी। अब देखो ना, जब तक तुम पूरी तरह खुश, पूरी तरह आबाद नहीं हो गई, जब तक तुम खुद मां नहीं बन गई, उन्होंने मौत को भी स्वीकार नहीं किया। एक बात है जो ना तुम जानती हो, ना प्रहलाद जानता है, नहीं पूजा जानती है। उन्हें बहुत दर्द बर्दाश्त किया है, बहुत दर्द सहा है। अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाने के लिए उन्हें दर्द का एक पहाड़ चढ़ना पड़ता था, और ये बात कोई नहीं जानता। अच्छा हुआ वो चली गई, उन्हें सारे दर्द से छुटकारा मिल गया। बबली, प्रे फॉर हर। हाँ। हेलो मिस्टर बंसल, मर गए रंजना देवी जी। अभी ने मैं क्या कहूँ? आप पहले मुझसे बात करिए मिस्टर बंसल। आप शायद हैरान है कि मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। जी रंजना देवी जी, आप कैसी बात कर रही हैं? मरे हैं आपके दुश्मन? पहले ये बताइए कि कौन से दुश्मन मरे हैं। जी वो दरअसल देखिए मिस्टर बंसल, अगर आपके पास किसी तरह की इंफॉर्मेशन है ना, तो आप सीधी तरह मुझे बता दीजिए। जी वो रंजीत था ना, वो मारा गया। और केडी और ताऊजी? जी वो जिंदा है। आपने उन्हें पैसे और कागजात दे दिए ना? जी नहीं, एक्चुअली हुआ ये कि केडी करण साहब के साथ आया था, वो वहां रुका नहीं, भाग गया। क्या मतलब? जी वो दुश्मनों के गुट में कुछ धोखाधड़ी हुई, तो केडी तो वहां से भाग निकला और ताऊ जी ने रंजीत का कत्ल कर दिया और वो भी वहां से भाग गए। और करण? जी वो अभी भी। क्या हुआ मेरे करण को? जी वो अभी भी केडी के बंदी हैं। आप लोगों से कुछ नहीं होगा। जी हम लोगों की तरफ से कोई गलती नहीं हुई है रंजना जी। मुझे नहीं पता किसकी गलती और किसकी गलती नहीं है। जी वो कागजात और पैसे हम लोगों के कब्जे में हैं। आग लगा दीजिए, मुझे मेरा करण वापस चाहिए। जी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। ऋषभ किधर है? जी वो बबली जी के यहाँ गए हैं। बबली के यहाँ? क्यों? वो बबली जी की नानी जी का स्वर्गवास हो गया है, वो शोक प्रकट करने गए। ऋषभ से कहिएगा शोक प्रकट करने के बाद सीधा अपनी माँ के मातम पे पहुंच जाए। यार ये औरत नाम की शय अपने को समझ में नहीं आई है। अपनी लाइफ को तो ये छिछालेदार बना के चली गई है। कौन समझ में नहीं आया? किस औरत की बात कर रहा है तू? तू पता है, तू तो ऐसे बात करता जैसे तू मेरे को जानता ही नहीं है। अरे अपनी जिंदगी में ले देख के एक तो औरत आई थी यार, सतलाना, और क्या स्टाइल से आई थी। हाँ, ऐसे लगा कि अपनी जंगली जिंदगी ब्यूटी पार्लर में एक राउंड लगा के आई हो। क्या सज धज गई थी, कितनी रोशनी आ गई थी मेरी जिंदगी में। बाहर से जो लोग दिखते थे ना, वो सोचते थे कि साला दिवाली मना रहा है, लेकिन दिवाली जब ऐसी दिवाली जाती है ना, तो सब कुछ जला कर जाती है। अपनी जिंदगी में भी सब कुछ राख हो गया यार। समझ गया, श्वेतलाना भाभी की बात कर रहा है ना? तू यार कमाल है यार, तू कमाल है?
11 साल से वो औरत मेरी बीवी बनने को तैयार नहीं है, और तू है कि तब से उसे श्वेतलाना भाभी बोलता है यार ग्रेट यार। तिवारी, अगर मैं रंडवा होता ना या कुंवारा होता तो बिल्कुल फिट था यार, सब ठीक था। ये तो एक मोतियों का हार गले में है जो अब बाजी का फंदा बन गया है। और तेरी श्वेतलाना भाभी इतना आर्टिस्टिकली उसको खींच के रखती है ना कि ना तो जीते बनता है यार, ना मरते बनता है। एक बात बता रहा हूँ, जब वो तेरे साथ रहने को राजी नहीं है तो तलाक दे डाल, कोई दूसरा रास्ता देखना। मैं बोलता हूँ दोबारा शादी कर ले। ये कभी बात नहीं करने का, श्वेतलाना को तलाक देने का। काट डालूंगा मैं तेरे को। नहीं देता तलाक में क्या करेगी? कोर्ट में जाएगी, जाए, मैं भी देखता हूं कोर्ट में कितना दम है। मेरी बीवी है यार वो, मैं बोलता हूं कि नहीं दूंगा तलाक। अच्छा बेटा, कोर्ट कचहरी में जाएगा ना, अगर इनके चक्कर में पड़ेगा ना तो जितना कमाया है ना सारा गटर में बह जाएगा। और एक बात बोलूं, कोर्ट से तलाक नक्की है। बाप का राज है साला, बाप का राज है। कोर्ट से तलाक नक्की है? कैसे नक्की है? एक बात बताऊं, बता। ये पूरी दुनिया ने ना रोनी को थूक दान मना लिया है। जो आता है साला थूकता है रोनी पे और चला जाता है। अब तो सिर्फ एक बात नक्की है यार, क्या? कि रोनी श्वेतलाना को तलाक नहीं देगा। तुम्हारे 3 हाँ और 1 ना इंस्पेक्टर के किन सवालों के जवाब में थे? क्यों करण? साहब सुन गया? मैंने तुमसे कुछ पूछा था। या तो तुम्हें मेरा सवाल समझ में नहीं आ रहा, या जवाब क्या दूं यह समझ में नहीं आ रहा। मेरा सवाल बहुत सीधा सा था। पुलिस वालों के साथ तुम्हारी क्या बातचीत हुई? वो मेरे बारे में क्या पूछ रहे थे तुमसे? तुम्हारा सवाल मेरी समझ में आ गया। क्यों पूछ रहे हो ये समझ में नहीं आया। पुलिस वालों से जो बात हुई तुम्हारे सामने, लेकिन दूसरी तरफ से काफी संगीन सवाल पूछे जा रहे थे, तभी तुम्हारे जवाब हाँ और ना में हो रहे थे, ताकि मुझे भनक नहीं लगे कि तुम्हारी गुफ्तगू क्या चल रही थी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ताऊजी और रंजीत से धोखा खाने के बाद तुम मेरी दोस्ती को भी धोखा समझ रहे हो केडी? कम से कम लफ्जों में इसलिए बात कर रहा था कि तुम्हारे ठिकाने का पता ना लगे उन्हें। बात पहले पड़ी या नहीं? केडी, एक बात अच्छी तरह से समझ लो केडी, मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हूं तुम्हारी दोस्ती के लिए, मेरी मजबूरी के लिए नहीं जुड़ा हूं। तुम जैसों को धोखा देके भाग जाना मुझे आता है केडी। शायद गलत नहीं, शायद नहीं, गलतफहमी हो रही है। तुम सांप को रस्सी समझ बैठे हो, तुम्हें डस के चला गया। अब रस्सी को सांप समझ बैठे हो, खामों क्यों तुम लाठी बरसाए जा रहे हो? बात को जाने भी दो, कहां ना गलती हो गई। नहीं नहीं केडी, बहुत आगे निकल आए हम लोग। वफादारी के इस आखिरी दौर में इस तरह की गलती दोबारा मत करना केडी। मुझे अपनी इतनी फिक्र नहीं है जितनी तुम्हारी है। ताऊजी ने मेरे मां के पति का खून किया था, रंजीत ने रक्षनदा का कत्ल किया था। तुमने क्या किया केडी? तुमने कुछ नहीं किया। तुम दोस्त हो मेरे। बार बार मत उछालो दोस्ती। आई एम सॉरी करण, अब मेरा तुम पर यकीन कायम रहेगा। अब खाली पेट और मुझे कितना बुरा भला कहोगे? तुम्हें भूख नहीं लग रही क्या? हाँ, भूख तो लग रही है, लेकिन बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब यहां से जाना भी तो मुमकिन नहीं है। तेरी दोस्ती के खातिर मैं इतना रिस्क तो उठा सकता हूं। तो बैठ, मैं इंतजाम करके आता हूं। केडी, अकेला छोड़ के जा रहे हो? कहीं भाग गया तो? तू मुझे नहीं छोड़ के जाएगा, इतना एतबार